भगवान की भक्ति में, व्रत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कई लोगों ने ये प्रश्न मुझसे पूछा। तो मैं डॉक्टर दीपक चंद्र सरोज आपका अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आप किसी से मिलने जाते हैं या कोई आपसे मिलने आता है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि मैं जो कहूँ आप ध्यान से सुने, आप जो कहें हम ध्यान से सुने, और यदि आवश्यकता हो तो कन्वर्सेशन में कहीं रिप्लाई देने का तो मैं सुनूं और अच्छे से उसका रिप्लाई दूं कि नहीं। अर्थात हम जिससे मिलें वो ध्यान से मेरी बातों को सुने, मेरी आवश्यकताओं को समझे। बस यही चीज़ तो भगवान भी चाहते हैं, क्योंकि भगवान भी एक व्यक्ति हैं। जैसे हम व्यक्ति हैं, आप व्यक्ति हैं, भगवान भी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं और वो भी हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध चाहते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा कि कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, यशोदा की तरह कभी खिलाकर तो देखो। अर्थात भगवान एक व्यक्ति हैं, वो प्रेम चाहते हैं। और प्रेम कैसे होता है? जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे बिल्कुल ध्यान एक दूसरे से हटता नहीं है। जैसे एक माँ होती है, उसका नवजात बच्चा होता है, वो सोते जागते हमेशा बच्चे का ही चिंतन करते रहती है। बच्चे से चाहे वो मीलों दूर रहे लेकिन उसका ध्यान हमेशा बच्चे पर रहती है। फ़ोन करके पूछेगी कैसा है बच्चा, सो रहा है कि जग रहा है, रो रहा है कि नहीं। अर्थात भगवान हमारा अटेंशन चाहते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे मार्गदर्शन हमें शास्त्रों में मिलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और पद्म पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, स्मर्तव्यः सततं विष्णुर् विस्मर्तव्यं न जातु चेत् सर्वे विधि निषेधास्युर ये तयोरेव किंकराः। सततम स्मर्तव्यम विष्णु, भगवान विष्णु को, कृष्ण को, राम को सतत स्मरण करो। विस्मर्तव्यम न जातुचित, और कभी ना भूलो। सर्वे विधि निषेधास्युर, जितने भी विधि यानी क्या हमें करना है, निषेध जो नहीं करना है। ये तयोरेव किंकराः, इसी दो सिद्धांत के सेवक हैं, किंकर हैं। और ये दो नहीं, एक ही सिद्धांत है, उसे दो तरीके से कहा जा रहा है कि सदा भगवान को याद रखो और कभी ना भूलो। तो हम जितनी भी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, उसका एक और एकमात्र लक्ष्य यही है कि हम भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण रखें, कभी ना भूलें। और ये कैसे संभव है? इसका सबसे उत्तम उपाय है भगवान के नाम का जप करना। जैसे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का एक महामंत्र है। अब बात यह है कि 24 घंटे हम भगवान का नाम जप नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी उतना आकर्षण नहीं है। तो और क्या कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो इसमें 9 प्रकार से भगवान की सेवा में हम लग सकते हैं। उसका वर्णन है श्रवणम, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, स्मरण करना चाहते हैं, पहले तो उसके बारे में सुनना होगा। तो श्रवण करने के 2 तरीके हैं। एक तो श्रवण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला तो ग्रंथों का अध्ययन करके, और दूसरा भक्तों के प्रवचनों को सुनकर। और इन दोनों में भक्तों को सुनना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब तक उनको नहीं सुनेंगे तो हम ठीक से ग्रंथों को वैसे भी पढ़कर नहीं समझ पाएंगे। अब जो सुना उसको दूसरों को बताना कीर्तन कहलाता है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किसका करना है कीर्तन? विष्णु भगवान का करना है, किसी अन्य का नहीं। स्मरणम पाद सेवनम, जब हमने सुन लिया फिर किसी को बताया, वो कीर्तन हो गया। और स्मरणम, कहीं न तो सुनने का हमारे पास अवसर है न तो बताने का, तो हम जो चीज़ें हम भगवान के बारे में सुने हैं उसका स्मरण कर सकते हैं, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। पाद सेवनम, भगवान के श्री चरणों की सेवा करना। मंदिर गए तो भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा या भंडारा में प्रसाद सेवा इत्यादि करना है, वो सब कर सकते हैं। अर्चनम, भगवान की अर्चना कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। कैसे? धूप, दिया, वस्त्र, जल इत्यादि से। दास्यम, सेवा करना भगवान की। हनुमान जी महान सेवक हैं भगवान के, हमेशा ये पूछते हैं क्या करूं, किंकरम। सख्यम, भगवान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप में रहना है, तो दास्यम, सख्यम, ये सब एडवांस लेवल के हैं। आत्मनिवेदन, यानी सब कुछ समर्पण करना भगवान की सेवा में। तन मन धन काया मनसा वाचा, हर तरह से भगवान की सेवा में लगना। तो ये 9 प्रकार की विधियां हैं। तो चाहे हम 9 के 9 पालन करें या तो इनमें से 1 2 3 4 जितना हमारा सामर्थ्य हो।
तो इस तरीके से हम भगवान को अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरीके से भगवान को याद करेंगे, और इन सब में क्या है केंद्र बिंदु, भगवान को हमेशा याद रखना, कभी ना भूलना। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।